मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, लगातार जारी है आपका और हमारा संघर्ष राजस्थान सीईटी के लिए। बिल्कुल साथियों, मात्र 7 दिन का समय आपके पास है। जितनी हो सके उतनी तैयारी को अपनी दार दो। उसी को देखते हुए लगातार हमारे चैनल पर आपको राजस्थान सीईटी के जो वायरल सवाल होते हैं वो आपको मॉडल पेपर के माध्यम से कवर करवाए जा रहे हैं। वादा है साथियों, 100% रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एक सवाल को आराम से देख लेना। एग्जाम खत्म होने के बाद में साथियों आपसे मिलूंगा कि कितने सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह, राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ है, साथ में आपके जो भी कोई नई भर्ती आती है उसकी जानकारी सबसे पहले डाल दी जाएगी। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मॉडल पेपर लगातार मिल रहे हैं वहां पर। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला सवाल आपके सामने है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में हुई। शानदार सवाल है मेरे सभी साथी, इस सवाल को रट लेना अभी के भी कि तृतीय बौद्ध संगीति है ये कौन से शासक के कार्यकाल में हुई। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? अशोक के कार्यकाल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। कितना चुनिंदा सवाल साथियों आपके सामने है। जो लेटेस्ट सवाल होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल होते हैं, वो आपको डेली क्लास में मिल रहे हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके 2016 हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 2016। हर एक सवाल को प्यारे साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना। वादा है एग्जाम एज इट इज आपको सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लो आपके सामने अगला सवाल। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? अब प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया बता देंगे फटाफट मेरे सभी साथी। इस सवाल का राइट आंसर बिल्कुल सत्य है भाई। 30 मार्च 1942 को। कब आया था प्यारे साथियों? 30 मार्च 1942। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वादा है साथियों, इस बार आपकी सीईटी में रैंक सबसे ऊपर होगी भाई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों बढ़ गया? तो रोलेट एक्ट में ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण से आप और हमारे जैसे लोगों में रोष पैदा हुआ भाई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। इसके अंतर्गत सरकार बिना आप पर मुकदमा चलाए बंदी को सीधा बंदी बना लिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती थी भाई। तो ध्यान में रखें मेरे सभी साथी, महत्वपूर्ण सवाल है। बिना कोई कारण के सीधा जेल में डाल दिया जाता था और मुकदमा कर दिया जाता उस पर। करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो शानदार सवाल है साथियों। करो या मरो, इस आंदोलन का भाई दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम था प्यारे साथियों आपके भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था प्यारे साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1942 में। तो ध्यान में रखें भाई, मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से हुई थी इसकी शुरुआत। कहां से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से। अगला सवाल आपके सामने। गंधार कला मिश्रण थी। तो प्यारे साथियों, गंधार कला किसका मिश्रण थी बता देंगे फटाफट है। जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार भाई क्लास को लाइक जरूर कर दे। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर। मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैलियों का। तो किसका मिश्रण थी? एक तो भारतीय और एक आपके यूनानी शैलियों का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वादा है साथियों, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा राजस्थान सीईटी के एग्जाम में। किस स्थान पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं भाई? यह सवाल बता देगा भाई। कौन सी प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं कौन सी जगह पर? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका कालीबंगा, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर पाया जाता है प्यारे साथियों? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। यह आपके एक काश्य युगीन सभ्यता थी भाई। कौन सी थी? काश्य युगीन सभ्यता। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल साथियों आपके सामने है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा राजस्थानी कला का संकलन। क्या है प्यारे साथियों? राजस्थानी कला का संकलन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये लीजिए भाई, मिलान करने वाले सवाल। ये मिलान करने वाले सवाल जितने भी करा रहा हूं, एक सवाल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। वादा है साथियों, निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके समयानुसार सुमेलित कीजिए। तो रणकपुर प्रशस्ति प्यारे साथियों कब हुई थी? रट लेना मेरे साथ इस सवाल को। बिल्कुल सत्य भाई, 1439 में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दिमाग में सोचो, देखें दिमाग पर जोर डालो प्यारे साथियों।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब हुई थी? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति हुई थी प्यारे साथियों आपके 1460 में। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर। राज प्रशस्ति, तो राज प्रशस्ति है ये हुई थी प्यारे साथियों आपके 1676 में, और बची हुई बीकानेर प्रशस्ति 1594 में। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकालो, दिल दिमाग में मस्तिष्क में बैठा लेना अपना हर एक सवाल। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? कितना महत्वपूर्ण और नायाब सवाल साथियों आपके सामने है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? बताओ देखे फटाफट, मात्र 5 सेकंड का टाइम है भाई। बिल्कुल भाई मंडन था। कौन था प्यारे साथियों? मंडन आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। रट लेना इस सवाल को अभी के अभी। अब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था प्यारे साथियों आपके मेवाड़ के राणा कुंभा ने। किसने करवाया था प्यारे साथियों? मेवाड़ के राणा कुंभा ने। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है भाई? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, राव चंद्र सेन। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? राव चंद्र सेन को। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं भाई। ध्यान रखें भाई, एग्जाम में अगर पथ प्रदर्शक ना देकर अगर आपके अग्रगामी नाम आ जाए तब भी आपको यही आंसर देकर आना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। तैयारी इतनी शानदार होगी आपकी कि सवाल को कैसे ही घुमा दिया जाए आप नहीं घूमोगे। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था भाई? कितना महत्वपूर्ण और जानदार सवाल है साथियों आपके सामने। बताओ देखे भाई कौन था? 5 सेकंड का टाइम है भाई, बिल्कुल 5 सेकंड का। और सत्य आंसर आने शुरू हो गए हैं आप सभी के। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर, बिल्कुल विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह, राजस्थान सीटी में एज इट इज छपने वाले करंट अफेयर की पीडीएफ एक, जिसमें आपको 1000 प्लस सवाल बिल्कुल फ्री में दे दिए जाएंगे भाई। उनसे बाहर राजस्थान करंट अफेयर का एक भी सवाल नहीं जाएगा, ये बात आप कहीं लिख कर ले लो भाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी भाई? तो 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उसमें मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी? तो नीति थी प्यारे साथियों आपकी अंग्रेजों के सहयोग की। कौन सी नीति थी प्यारे साथियों? अंग्रेजों के सहयोग की। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के शासक थे आपके स्वरूप सिंह, और शासक स्वरूप सिंह ने अपने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। कितने नायाब थे भाई ये भी आपके सामने, बिल्कुल शर्मनाक बात है भाई हम सभी के लिए ये। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था भाई? कहां से प्रकाशित किया था? वर्धा से। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। अब उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का नाम था प्यारे साथियों राजस्थान केसरी। क्या नाम था प्यारे साथियों? राजस्थान केसरी। रट लेना इस सवाल को अभी के अभी। और जो तरुण राजस्थान है यह आपके ब्यावर से प्रकाशित किया गया था, और नवीन राजस्थान है यह आपके अजमेर से प्रकाशित किया था। ये दोनों ही आपके विजय सिंह पथिक ने किए थे भाई, ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ट्रेंच आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? कौन सा आयोग है? ट्रेंच आयोग। इसका गठन भाई कौन से आंदोलन के दौरान किया गया? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बेंगू हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बेंगू। बिल्कुल सत्य है भाई आप सभी का आंसर। इस आंदोलन का नेतृत्व है ये आपके राम नारायण चौधरी कर रहे थे भाई। कौन कर रहे थे? राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है भाई? तो कौन है? भोगीलाल पांड्या। अब ये भाई किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते थे? बताओ देखे फटाफट। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए, राजस्थान जीके का। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। बिल्कुल भाई सारे सवाल क्लियर करेंगे। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बताओ देखे फटाफट। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर, महामंदिर जोधपुर। वादा है साथियों अगर इसी तरीके से आप आंसर देते रहे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। यशोधरा चरित्र का चित्रांकन हुआ तो कब हुआ था भाई? यशोधरा चरित्र का चित्रांकन। शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा 1591 में। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1591। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है? अब यह सवाल कि आप बताना चाहोगे
कमेंट बॉक्स में। तो बताओ देखे फटाफट मेरे सभी साथी, इस सवाल का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दोगे भाई। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार करके रखे इस सवाल को, क्योंकि बेसिक सवाल है और बेसिक सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सवाल भाई आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में। फटाफट जाओ भाई और आंसर देना है भाई लास्ट में। सीधा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई प्यारे साथियों राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना? बिल्कुल भाई सत्य है, 1958 में। कब हुई प्यारे साथियों? 1958 में। नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं भाई? नृत्यों का सिरमौर, अब ये किस नृत्य को कहते हैं बताओ देखे भाई। नृत्यों का सिरमौर है, ये कौन से नृत्य को कहते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके घूमर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? घूमर, बिल्कुल सत्य है। और इसे राज्य की आत्मा भी कहते हैं भाई। राज्य की आत्मा कौन से नृत्य को कहते हैं? घूमर को। सूबेदार चुनाराम फगड़िया का जन्म कहाँ हुआ? सूबेदार चुनाराम फगड़िया, तो इनका जन्म हुआ था आपके सीकर में। कहां पर हुआ था? सीकर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है भाई? खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो कौन से पर्व पर की जाती है भाई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके दशहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? दशहरा, बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। बिल्कुल भाई, एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाएंगे कुछ ही समय में, 30 तारीख बताई गई है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप में आपके अपडेट में डालूंगा तब फटाफट आप देख लेना, सबसे पहले अपडेट डाल दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है भाई? सोप नामक आभूषण बताओ देखे भाई। तो ये पहनते हैं प्यारे साथियों आपके नाक में। कहां पर पहनते हैं? नाक में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तिमनिया कहां पहना जाता है भाई? तिमनिया, आभूषण से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, वादा है साथियों आएगा। और आज शाम को मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में सारे जितने भी महत्वपूर्ण आभूषण है उनकी एक सूची बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप एक बार रिवीजन बिल्कुल कर ले भाई। तो तिमनिया है, ये आभूषण प्यारे साथियों आपके पहनते हैं गले में। कहां पर पहनते हैं? गले में। कीमती नगों से युक्त गले। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीणा जाति के आराध्य देवता कौन है? मीणा जाति के आराध्य देवता कौन है बताओ देखे भाई। जो भी मेरे मीणा साथी है इस सवाल का राइट आंसर दो देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, भूरिया बाबा। कौन है प्यारे साथियों? भूरिया बाबा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है भाई? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है यह आपके बांसुरी की तरह होता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके अलगोजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगोजा, बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर। ये लीजिए अगला सवाल। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? रामनाथ चौधरी। 5 सेकंड का टाइम है, मात्र 5 सेकंड का राइट आंसर देने के लिए। बिल्कुल भाई सत्य आंसर आ रहे हैं मेरे सभी साथियों के। तैयारी भाई आपकी शानदार है, वादा है सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। अलगोजा इसका बिल्कुल सत्य है भाई। राजस्थान के किस शहर में आपके होली के दौरान रम्मत आयोजन किया जाता है भाई? तो कौन से शहर में होली के दौरान आपके रम्मत आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, बीकानेर में। फटाफट क्वेश्चन कवर करेंगे, रट लेना मेरे साथ ही। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है भाई? तो पश्चिमी घाट है ये प्यारे साथियों आपके सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो उस नदी का नाम है प्यारे साथियों आपके ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब देखिए क्वेश्चन फटाफट करने हैं, फटाफट, ताकि आपकी तैयारी जानदार हो। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, मकई। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है साथियों। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वह है आपके उड़ीसा। बिल्कुल सत्य आंसर आ रहे हैं भाई आप सभी के। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये भाई कौन से जिले में स्थापित है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, अजमेर में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से है भाई? कौन से ऊर्जा स्रोत है ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। वादा है एज इट इज सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हमारा वादा प्यारे साथियों कभी भी गलत नहीं होता। ये सवाल देखो देखें, बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम है ये भाई कौन से जिले से होता है बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, जयपुर से। कहां से होता है प्यारे साथियों? जयपुर से। संबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है भाई? महत्वपूर्ण सवाल है, बांधों से संबंधित एक सवाल 100% आएगा, रट लेना अभी कभी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके गांधी सागर बांध हो जाएगा भाई, गांधी सागर बांध।
जोहड़ क्या है? तो प्यारे साथियों जोहड़ क्या है? राजस्थान वाले इसको भली भांति जानते हैं। जोहड़ क्या है? तो जोहड़ है शेखावाटी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी द्वारा बनाए जाते हैं भाई? त्रिवेणी संगम है ये कौन सी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, बनास के द्वारा। किसके द्वारा? बनास के द्वारा। ये लीजिए अगला सवाल। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई राजस्थान का? तो स्थान है प्यारे साथियों आपके प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है प्यारे साथियों? प्रथम स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। वादा है साथियों एज इट इज सवाल एग्जाम में मिलेंगे आपको। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो सबसे बड़ी खंडपीठ है भाई कौन से केस में बनी? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, गोलकनाथ केस में। कौन से केस में? गोलकनाथ केस में। न्याय के पुनरावलोकन प्रचलित है। तो न्याय के पुनरावलोकन है ये भाई कहाँ पर प्रचलित है? आराम से पढ़ो सवाल को, जवाब दो। हर एक सवाल को आराम से पढ़कर जवाब देना है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, भारत और यूएसए में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है भाई। एमई का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों? एमईपी। एमईपी का पूरा नाम क्या है बताओ देगा फटाफट मेरे सभी सूरवीरों इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? फसल बीमा योजना है इसको कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, 1999 2000 में। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ प्यारे साथियों हिंदी के सवाल लेते हैं। ये देखो देखें जीके का सवाल हो रहा है महत्वपूर्ण कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताओ देखें फटाफट। पीडीएफ बिल्कुल भाई टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट यहीं पर करो ताकि एग्जाम में आपको 100% सफलता मिल सके। तो पहले राज्यपाल थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? तो सबसे छोटी इकाई है प्यारे साथियों आपके तहसील। कौन सी है? तहसील। रट लेना अभी कभी का। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है भाई। तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, चयनित होता है। तो कैसे चुनते हैं मुख्यमंत्री को? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, नियुक्त करते हैं प्यारे साथियों मुख्यमंत्री को। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्यारे साथियों हिंदी वगैरह के जनरल साइंस के सवाल लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखो देखे जनरल साइंस का अति महत्वपूर्ण सवाल। ऊष्मा का संचरण की विधि है। तो ऊष्मा का संचरण है ये भाई कैसी विधि है बताओ देखे फटाफट। रट लेना प्यारे साथियों हर एक सवाल को आराम से बारीकी से। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, संवेन सालन और विकिरण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्यों? तो धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्यों? तो क्यों का अर्थ है प्यारे साथियों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो जो भी आपके खाद्य पदार्थ है उनको ताज़ा रखने हेतु भाई सुरक्षित तापमान क्या है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो देखें निम्नलिखित में से कौन सा आपके ताप की एसआई इकाई को व्यक्त करता है भाई? ताप की एसआई इकाई को इनमें से कौन व्यक्त करता है? वादा है साथियों जनरल साइंस के सवाल आएंगे इसी टाइप के। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बंद मार्ग पर भाई संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा न्यूनतम। कितना होता है प्यारे साथियों? न्यूनतम। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं भाई? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए साथियों हिंदी के कुछ चुनिंदा सवाल लेते हैं ताकि आपको पता लगे हिंदी के सवाल कैसे आते हैं। एक ये भाई विटामिन वाला जरूर देखें कि विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है भाई? बताओ देखें, सोचो अपने दिमाग में इस सवाल का राइट आंसर। विटामिन सी है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर। वादा है साथियों इस बार सिलेक्शन पक्का है। जो भी मेरा साथी डेली क्लास ले रहा है एस्कोर्बिक अम्ल बिल्कुल सत्य है। इनमें से किस शब्द की संधि वाला छोड़ो देखें। ये देखो सेचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सेचरित्र शब्द में भाई कौन सा उपसर्ग है बताओ देखें। सेचरित्र बिल्कुल सत्य भाई, शानदार जानदार तैयारी है आपकी। सत प्लस सत उपसर्ग है भाई इसके अंतर्गत। कौन सा उपसर्ग है? सत्य उपसर्ग। किस विकल्प में आपके ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन से विकल्प में आपके ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? वादा है साथियों एग्जाम आएंगे एज इट इज आएंगे।
रट लेना अभी के अभी। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा विचारणीय। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ देखें फटाफट मेरे सभी साथियों इस सवाल का राइट आंसर। प्रथम पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके सी हो जाएगा, तत्पुरुष से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन से क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, तुम में नहीं है भाई। अब यह सवाल आराम से देखना भाई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में होती है? तो कौन से वाक्य में क्रिया आपके सकर्मक के रूप में होती है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, उसने आम खाया। कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये इंग्लिश के सवाल है। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा एक शानदार मॉडल पेपर की, वहां से आप आराम से देख लेना। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा है जो कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक है प्यारे साथियों अपादान कारक। ऐसे भी सवाल आते हैं, ध्यान रखें भाई। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इस वाक्य का शुद्ध रूप है उसका सौंदर्य अनुपम है। उसकी नहीं आएगा, उसका आएगा भाई। बेसिक सवाल भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? वह प्यारे साथियों आपके निर्जर। तो ये भाई हमने पीडीएफ कवर किए आराम से। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 क्लियर किए हैं प्यारे साथियों हमने आराम से। टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट मेरे सभी साथी ज्वाइन कर ले अभी के अभी, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।